आज आपको चाय, दूध वाली जो चाय होती है ना, आज आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। और मुझसे चाय तो दूर है, पर हाँ, किसी न किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पास भी है। अब क्यों है, किस लिए है, इस पॉडकास्ट में हम यही बात करने वाले हैं। ऐसा कह लीजिए कि यह पॉडकास्ट जो है ना, उन लोगों के लिए है जिनको हम चाय लवर कह सकते हैं। घर में जो है पिताजी, मम्मी और भी बुज़ुर्ग लोग चाय पीते हैं और बड़े चाव से पीते हैं चाय। चाय भी घर में बनती है तो कई प्रकार की बनती है। गोलकी जीरे का चाय, चाय पत्ती चीनी का चाय, गोलकी का चाय, काली चाय। काली चाय में नींबू भी डलती है, ठीक है। एक होती है सिर्फ और सिर्फ पानी वाली चाय। अगर वैरायटी की बात की जाए ना, तो अभी हर फ्लेवर में और हर कलर में जो है चाय मिल जाएगी आपको। परंतु सबसे ज़्यादा जो चाय है ना, वो दूध वाली चाय। लोकप्रियता के मामले में अगर कही जाए तो दूध वाली चाय। और मेरे घर में अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो गोलकी वाली चाय जिसमें नींबू डाला हो। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध वाली उतनी पसंद नहीं है, पर हाँ, गोलकी वाली पसंद है। जो पानी में बनती है ना, गोलकी वाली, वो वाली पसंद है मेरे को चाय, जिसमें नींबू डलेगी। इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक तरह से मेडिसिन का काम करती है। चाय अगर बनाने का तरीका बोला जाए तो जैसे एज इट इज़ चाय बनती है वैसी बनाना है, बस दूध नहीं डालना है। उसमें बाकी के मसाले के जगह पे सिर्फ गोलकी डालना है। और उस चाय को निकालने के बाद, चाय पत्ती छान लेने के बाद, चाय जब आप जब भी किसी को सर्व कीजिए, जब भी किसी को दीजिए, तो बगल में एक नींबू होती है, उसको उसमें निचोड़ कर दिया जाता है। अब मेरी फेवरेट वही चाय है। दूध वाली चाय मेरी उतनी फेवरेट नहीं है। पर आपको यहाँ पर जो है ना, अब चाय लवर तो ज़्यादातर दूध वाली ही हैं। जो लोग दूध की चाय पसंद करते हैं ना, ज़्यादातर उन्हीं के लिए यह शब्द जो है चाय लवर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा कर लिया है, स्टैब्लिश कर लिया है। परंतु हम लोग एक छोटे से जगह पे, छोटी सी दुकान में, छोटे छोटे से नुक्कड़ पे, छोटे से ठेले पर जो चाय लगती है ना, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले ठेले की बात करते हैं। कह लीजिए कि एक तरह का पोर्टेबल, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आसानी से लेकर आया जा सकता है और लेकर जाया भी जा सकता है। पूरी की पूरी दुकान, 4-5 ईंटें रखकर वहाँ पर लकड़ी का कोयला या फिर पत्थर वाला कोयला जो होता है उसको जलाकर, काली वाली कोयली जो होती है ना, कोयला, उसको जलाकर, और हम लोग जो है वो आग वहाँ लगा दिया और उससे चाय बन रही है। वो जो केतली होती है ना, केतली सूंड वाली, जिसमें सूंड निकला होता है, हाथी के जैसा सूंड, वो वाली चाय जो है एल्युमिनियम की बन रही होती है। अब गर्म करने का तरीका भी अलग अलग है लोगों के पास। गांव में अगर आप पहुंच गए तो घास पुआल पे आपको गर्म करके चाय मिलेगी। अगर आप शहर में हैं तो आपको गैस स्टोव पर मिल जाएगी चाय। अगर आप किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में अगर हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक वाला जो चूल्हा होता है उस पर आपको चाय बन के मिल जाएगी। अगर आप कुल्हड़ पे खड़े हो, जहाँ पर कुल्हड़ की चाय मिलती है, तो वहाँ तो कोयला या फिर लकड़ी का कोयला जल ही रहा होता है, उसी पर आपको चाय मिलेगी। और अगर आप उससे भी थोड़ी सी अगर ठेले पर पहुँच जाओ ना, तो वहाँ पर तो चाय आपको कुल्हड़ वाले में मिल जाएगी, आपको कपटी में भी मिल जाएगी। कपटी कहने का मतलब यह है पेपर वाली कप। हमको सीधा सीधा उसको कपटी कह देते हैं, जबकि कपटी जो शब्द है ना, वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यहाँ पर जो कपटी का मतलब है वह उस पेपर वाले कप से है। और चाय बहुत पसंद है। आप कहीं ट्रैवल करने चले जाओ, बस में चले जाओ, बस ज़्यादातर जो है ना उसी जगह पे रुकती है जहाँ पर आपको चाय मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें उस चाय में हैं, वो चाय आदमी को यह प्रेरणा देती है कि भाई आप काम करते रहिए, आप थकिएगा नहीं। चाय पीने से
क्या है कि भाई आप काम करते रहिए, आप थकिएगा नहीं, इतना तो कंफर्म होता है। और ज़्यादातर बस होता है या ट्रैवल ट्रैवल आप किसी भी रूप में कर रहे होते हो, ज़्यादातर जो बसें होती हैं ना, वो आपको उसी जगह पे रोकेंगी जहाँ पर आपको चाय मिलेगा। बाकी का तो नाश्ता मिलेगा ही मिलेगा, पर चाय भी मिलना चाहिए आपको, और वहाँ मिलेगा चाय। क्योंकि ड्राइवर जो होता है ना, वो चाय पीकर ही आगे बढ़ता है, वो ऐसे नहीं बढ़ने वाले। ट्रेन में भी, ट्रेन की भी अगर बात करें, जो भारतीय रेल व्यवस्था है उसकी अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो चाय की व्यवस्था है ना, वो भी बहुत अलग तरीके से और बहुत अच्छी भी है। हाथ में जो है एक चूल्हे के साथ केतली, चूल्हे के साथ केतली कहने का मतलब मेरा यह है कि एक चूल्हा है, उसी को इस तरीके से उस केतली के साथ बांध दिया है कि वो पोर्टेबल बन चुका है। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और हल्का भी है, आसान भी है। चाहे दिन भर गर्म रहेगी, और अगर चेंज करने की बात आती है तो क्लिप होता है, उसको हटा के उसमें वापस से जो है कोयले को जो है भर दिया जाता है, जलता हुआ कोयला, और फिर उसको ऊपर केतली और फिर बांध दिया जाता है, क्लिप से लगा दिया जाता है। और वहाँ पर पेपर कप्स होते हैं, अब पतले पतले प्लेट्स होते हैं। अच्छा, वो प्लेट किसी को देता नहीं है वो, ठीक है, वो प्लेट किसी के लिए नहीं होता है, वो प्लेट अपने लिए रखता है कि भाई कप उस पर तुरंत बिछाएं और चाय डालें, और सबके पास फेर दिए एक बार अपना हाथ, सब कोई अपना अपना कप जो है उठा लिए। और ट्रेन में यही होता है, आपको चाहे तो सामने से आके दे दिया जाएगा, चाहे तो वो खिड़की से मिल जाएगा, परंतु चाय मिल जरूर जाएगी आपको, हर एक स्टेशन पर मिल जाएगी। अगर ऐसे भी ट्रैवल करते करते अगर आपको पीना है तो गाड़ी में भी अवेलेबल होती है, उस ट्रेन में भी अवेलेबल होती है चाय। बहुत सारी खाने की चीज़ें भी होती हैं, ब्रेड भी होता है, बिस्किट भी होता है, चाय के साथ तो बिस्किट ब्रेड तो खाया ही जाता है। और इस दौड़ती भागती दुनिया में अगर हमें चाय से कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि भाई काम करते रहिए, और अगर थक भी गए ना तो आप चाय पी के फिर काम पे लग जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब एक समय तो आपको सोना ही होगा, परंतु चाय लवर, चाय जो लोग पसंद करते हैं, उनको इसके बिना जो है ना एक आदत सी लग चुकी है, और उनको इसके बिना मन नहीं लगता, वो बिल्कुल व्याकुल होने लग जाएंगे। ठीक है, एक तरह का ऐसा फील करने लगेंगे जैसे कि उनको किसी बंद कमरे में जो है रख दिया गया है, उनको कमरे में उनको रख कर बंद कर दिया गया है कमरे को बाहर से, उनको ऐसा फील होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने दोस्तों की बात बताता हूँ। ठीक है, हमारे स्कूल के समय में हमारे स्कूल के पास ही एक होटल हुआ करता था, तो वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें मिलती थी, पर चाय भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो हम लोग वहाँ आते जाते रहते थे, स्कूल से छुट्टी हुई वहाँ पहुँच गए, स्कूल जा रहे हैं तो भी वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो हमने कहा वहाँ पे कि भाई आप यहाँ पर एक चाय की जो है ना स्टॉल लगाइए, बहुत अच्छा चलेगा, और हम लोग भी चाय पीते हैं। वैसे अभी तो मैंने चाय छोड़ दी है, उतनी मैं पीता नहीं हूँ उतनी ना, बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू, पर पहले पीता था। और अभी भी मैं वो पानी वाली चाय पीता हूँ, रेगुलर पीता हूँ, नींबू वाली जो होती है ना चाय, वो वाली गोलकी वाली। तो वहाँ पर हमने उन्हें एडवाइस किया कि भाई आप रखिए, और जब उन्होंने रखा तो बाकी सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा चाय पर जो है ना लोग आने लगे, कस्टमर जो है सबसे ज़्यादा चाय के हो गए, ना कि बाकी सारी चीज़ों के। बाकी सारे फास्ट फूड कह लीजिए, या दुकान में जो भी चीज़ें हैं, चाहे मिठाइयाँ हों चाहे बाकी के नमकीन हो, ठीक है, परंतु उन सब से ज़्यादा जो है चाय लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी वहाँ की। बहुत अच्छी भी चाय थी भाई, पूरा का पूरा मसाला, ठीक है, पूरा का पूरा मसालेदार चाय, दूध वाली, एकदम कड़क दूध वाली, और ना ज़्यादा। अच्छा, दूध को क्या होता है ना, चाय बनाने का तरीका भी अच्छा भयानक होता है कि अगर आप चाय को ज़्यादा जला दो, दूध वाली चाय को अगर ज़्यादा जला दिया, ज़्यादा आपने उसको स्टोव पर रख दिया, तो वो काली पड़ने लगती है धीरे धीरे, और ज़्यादा ब्राउन होने लगती है। तो उतनी भी ब्राउन नहीं करना है, और ज़्यादा छोड़ भी नहीं देना है, मीडियम में रखना है चाय। मसाले का टेस्ट भी आ जाए उसके अंदर, चीनी भी पूरी की पूरी आ जाए, चाय पत्ती भी आ जाए, रंगत मने बन जाए उसकी, कहने का मतलब। तो हमने उन्हें एडवाइस किया, देन वो चल पड़ा अच्छा से। तो उन्होंने हमें वो लोग कभी कभी जो है ना पैसे नहीं लेते थे हमसे, हम लोग से पैसे कभी कभी नहीं लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। तो हम लोग चाय पीते थे वैसे ही, तो चाय तो चल पड़ी, बहुत अच्छी चाय पड़ रही। अब तो यहाँ से, अब भाई स्कूल तो एक दिन छूटेगा ना, तो अब रोज़ तो नहीं आने लगे, परंतु फिर से चाय जो है ना कभी कभी हम लोग बाइक से
अपनी साइकिल से या फिर बाइक से, मोटर बाइक से चले जाया करते थे चाय पीने। और वहाँ के जो अंकल थे वो बहुत हमें पसंद करते थे, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर रहे थे, इन्होंने हमें एडवाइस किया अपने स्कूल टाइम पे, और देन ये चल पड़ा, आज बहुत अच्छा चल रहा है। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारी जो इनकम है वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब जो है हम ना स्टेबल हैं, अब किसी की ना किसी तरीके से यह बच्चे जो हैं उसका कारण है। तो कहते तो हैं वो कि हाँ बच्चों अब तो रोज़ नहीं आते हो, तो हमारा यही कहना होता है कि अब तो हमारा स्कूल भी नहीं रहा, हम कॉलेज में चले गए हैं, और चाय अब उतनी नहीं पीते हैं, छूट रही है धीरे धीरे चाय। तो अंकल ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, छूट रही है ना तो अच्छी बात है, क्योंकि चाय की आदत भी उतनी अच्छी होती नहीं है, पर हाँ आप चाय पीते अगर तो हमारे पास ही आकर पीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से कहा। जबकि चाय आप भी अगर थोड़ा केमिकल लेवल पे, ठीक है, उसकी बनावट पे अगर पहुंचो थोड़ा सा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई चाय उतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है जितनी उसको बताया जाता है, ठीक है। परंतु हाँ, जैसा कि उस अंकल ने कहा, जैसा कि उन अंकल ने कहा कि चाय पीते थे, ठीक बात है, चाहे नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाय अगर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, अच्छी बात है, चाय अगर पियेंगे अगर आप तो आप यहीं पर आके पीजिएगा। उनका यह हमारे तरफ एडवाइस था एक, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर अपने जहाँ मेरा मोहल्ला है उस मोहल्ले में तकरीबन बहुत सारे चाय की दुकान हैं, बहुत सारे चाय की टपरी भी लगे हुए हैं, परंतु वहाँ पर ज़्यादा जाते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा असामाजिक तत्व जो है वहाँ पे हैं, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं क्योंकि होनी नहीं चाहिए थी, परंतु अब हैं वहाँ पे। देखो आज चाय का जो संगत है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे होटल में, बहुत सारे ऐसे चाय की टपरियों पे देखा है कि चाय का जो संगत है वो किसी और चीज़ से जोड़कर वो गलत कर दिया गया है, परंतु एक्चुअली जो चाय का संगत है ना वो बिस्कुट से ना या पाव से है। पाव कहने का मतलब वह पाव भाजी वाला जो पाव होता है ना, बिना सेका हुआ, वो पाव से मेरा मतलब है, ठीक है। तो या पाव को ना कह के ब्रेड कह लेते हैं उसको, ठीक है, रोटी ब्रेड, ठीक है, तो वो ब्रेड। तो चाय का जो संगत है ना, सबसे अच्छा संगत मुझे जो लगता है वो चाहे तो बिस्कुट और चाहे तो वो ब्रेड, सबसे अच्छा संगत है। जबकि आज बहुत सारी टपरियों पे ये संगत जो है वो नहीं रहा है, संगत जो है टूट रहा है कहीं ना कहीं। इसका संगत जो है, चाय का जो संगत है वो एक ऐसे असामाजिक तत्व से जोड़ दिया गया है जो कि सही नहीं है। और मेरा कहना होगा कि भाई अगर आप भी इसको कहीं ना कहीं देखते हो या आप इसको बढ़ावा दे रहे हो तो आप इसको रोकिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर भी, और थोड़ा सही तरीके से चलिए, ठीक है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यह चीज़ कहा है कि भाई दुनिया की कोई भी चीज़ आप कीजिए, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कीजिए, गलत तरीके से बिल्कुल मत कीजिए। और जो उसका लुक है, जो उसका अच्छापन है, उसको कभी खराब मत कीजिए किसी भी असामाजिक तत्वों के लिए, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ हैं, हम यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली कर सकते हैं तो बात। और सही करिए, जो भी कीजिए सही, हमेशा सही। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी सी चीज़ को भी जो है आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट करें। अब आपको एक चाय टपरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो चाय टपरी जो है ना हमारे दोस्त ने खोली हुई है। अब खोली इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि लॉकडाउन का जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो इस हद तक आ चुके थे कि भाई अब घर पे कुछ है ही नहीं खाने पीने को। तो इसी वजह से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे फ्रेंड ने जो है ना, एक दोस्त ने चाय की टपरी खोली, ठीक है। चाय की टपरी बहुत अच्छी चली, हम लोग भी जो है वहाँ पहुँच जाया करते थे कभी ना कभी, क्योंकि चाय की संगत जो है छूट रही थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचते थे तो भाई हमने उन्हें कहा कि भाई देखो चाय तो बनाते हो, दूध वाली चाय बनाते हो, मसाला वाली चाय बनाते हो, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु वहाँ पर एक नींबू वाली चाय भी रखो, वो गोल की जीरे वाली जो चाय होती है ना, नींबू वाली, वो वाली चाय रखो, पानी वाली, तो आप रखिए, और बहुत अच्छी वो भी रहेगी। हम क्योंकि वही पसंद करते हैं ज़्यादातर, दूध वाली चाय से मैं उसी जैसी चाय को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेडिकल लेवल पे, स्थानीय मेडिकल लेवल पे, ठीक है, मैं ऐसे कोई कहीं लिखा हुआ है या किसी तरीके से कुछ बोला हुआ है किसी साइंटिस्ट के द्वारा, ऐसा नहीं है, परंतु हाँ घर पे
मेरे घर पे जो चीज़ इसके बारे में बोला गया है, गोलकी जीरे वाली जो चाय होती है ना, जिसमें नींबू डाला होता है, पानी वाली चाय, तो ये जो चाय है ना, ये एज अ मेडिसिन काम करती है। अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो वो ठीक हो सकता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए पेट साफ करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो नींबू गरा होता है तो वो अच्छा होता है, वो नींबू तो अच्छा होता ही होता है एक्चुअली, सारे लोग जानते हैं। और जीरा भी अच्छा होता है, गोलकी भी अच्छा होता है, चाय पत्ती भी अच्छा होता है, परंतु थोड़ा दूध के साथ जो उसका संगत है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, परंतु हाँ वहाँ भी लोग पसंद करते हैं, जो कि वो उनका बात है। फिलहाल मैं इस पानी वाली चाय की जिसमें गोलकी जीरा और नींबू डाला हुआ है, तो हमें वह पसंद थी। और हमने जो है उसे बोला, वहाँ पर जो है उसने 2-3 तरीके की चाय जो है ना प्रेजेंट किया, और बहुत सारा का सारा चाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो दूध वाली चाय भी बहुत अच्छे तरीके से चली, फिर ग्रीन टी हरी वाली चाय हो वो भी बहुत अच्छे से चली, फिर काली चाय जो हम लोग पानी वाली चाय पीते थे नींबू वाली, वो भी बहुत अच्छे से चली। फिर कुछ लोग होते हैं ना जो कि कड़क गोलकी जीरे वाली चाय भी कड़क पीते हैं ना, जो गले में थोड़ा पता चले कि भाई चाय पी रहे हैं। और हम लोग क्या था कि भाई गोलकी वाली चाय पीते थे और नींबू डाल के पीते थे, तो टोटल 4 तरीके की चाय वहाँ मिलती थी और बहुत अच्छी थी भाई। ठीक है, बहुत अच्छी थी, अभी भी दुकान उसका बहुत अच्छा चलता है। और वहाँ पर संगत है, चाय में संगत है, चाय के साथ चाय का जो संगत है ना, वो असामाजिक नहीं है, बिल्कुल सामाजिक तौर पे अमान्य है एक तरह से कहा जाए तो। चाय को बकायदा बिस्किट, ब्रेड, ठीक है, अगर चाय जिसको नहीं पीना उसके लिए तो अलग से कुछ रखा गया है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, नमकीन हो गया, परंतु हम लोग ज़्यादातर जो है पाव के साथ, ब्रेड के साथ जो है चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ पर एक, वैसे तो जो आप मैंने पाव भाजी वाली पाव कहा ना, ब्रेड, वो तो एक अलग हो गया ब्रेड। एक और ब्रेड होता है जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में खड़खड़िया कहते हैं। खड़खड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप उसको दांत में लेके चबाओगे ना तो खड़ 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 कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो इसलिए उसका नाम खड़खड़िया रखा है हमने। और वहाँ पर स्थानीय भाषा में उसको खड़खड़िया ही कहा जाता है। तो वहाँ भी बहुत अच्छा, वो भी चीज़ बहुत अच्छा चला। वो अच्छा, ये चीज़ सब चीज़ उसको पता नहीं था, तो हम लोग क्योंकि हर जगह देख के भी आए, तो वो खुद भी देखा था, हर जगह से देख देख के कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ रखा। अब देखो क्या बात है ना कि जब दुकान खुली, जगह भी बहुत अच्छी थी, कस्टमर भी बहुत लोग आने लग गए और सब चीज़ बहुत अच्छा चलने लग गया, तो अब पड़ गई ज़रूरत एक सलाहकार नहीं, एक सहायक की। सलाहकार तो उसके माता पिता थे ही, वो खुद था ही, पर एक सहायक की ज़रूरत पड़ी, तो उसके घर वाले लोग में ही जो उसके भाई थे वो साथ में आ गए। और यहाँ से भी जो है सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। आखिरी बात इस पॉडकास्ट में अगर मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में आपको बताया कि चाय तो एक ही है, ठीक है, परंतु उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। एक चाय दूध की बनी, दूसरी चाय पानी की बनी, तीसरी चाय अगर पानी की बनी तो उसमें हमने नींबू डाल दिया, उसमें गोलकी जीरा डाल दिया, चौथी चाय बनी तो हरी वाली चाय बनी। अभी अगर आप मार्केट में चले जाओ तो चाय बहुत सारे रंगत में आ रही है, बहुत सारे कलर में भी आ रही है और बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट भी की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों में आज दूध वाली जो चाय है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, और मेरे घर में पानी वाली जो चाय है जिसमें गोलकी डाला हो और नींबू डाला हो वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, परंतु इन सब के साथ साथ अब अच्छी तो है, परंतु जो इनका संगत है, जो संगत इनका जोड़ा जाता है, संगत कहने का मतलब फ्रेंडशिप। ठीक है, चाय का जो फ्रेंडशिप है ना, जो जोड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों से भी जोड़ा जा रहा है और कहीं कहीं सामाजिक तत्वों से भी जोड़ा जा रहा है। घर पे जब हम वो नींबू वाली चाय पीते हैं ना, तो ज़्यादातर उसके साथ नमकीन होता है या फिर रोटी होती है। घर की जो रोटी बनी हुई होती है ना, गेहूं वाली, गेहूं आटा की जो रोटी बनी हुई होती है वो ज़्यादातर होता है हमारे साथ। तो अब हम लोग कहीं दुकान पर भी जाते हैं तो अगर दूध वाली चाय भी लिए या फिर नींबू वाली चाय लिए अगर, तो उसमें पाव आ जाएगा या फिर खड़खड़िया आ जाएगा या फिर ब्रेड आ जाएगा। ठीक है, परंतु कुछ लोग चाय को असंगत और असंगति के साथ लेकर चल रहे हैं। जो उसका संगत है उसको गलत तरीके से लेके चलते हैं, उसको असामाजिक तत्वों से जोड़ते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप करते हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभल के चलिए और खुद भी सही से रहिए और हर चीज़ को सही से देखिए। आखिर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चाय लवर तो शायद आप भी होंगे, अगर नहीं है तो ट्राई कीजिए,
दोनों चाय ट्राई कीजिए। एक नींबू पानी वाली चाय, नींबू वाली जो चाय है उसको भी ट्राई कीजिए, और एक जो है दूध वाली चाय उसको भी ट्राई कीजिए। जो आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली बार मैं उसके बारे में साइंटिफिक रूप से कुछ बोलूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बातें हों वो सच हों, और मेरे आसपास से जुड़ी हुई बातें ही मैं बताऊँगा आपको। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी चीज़ को, सिर्फ मैं चाय की बात नहीं कर रहा, अगर दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर आप उसका संगत जो है एक गलत तरीके से लेके चल रहे हो तो सही नहीं है, उसको ठीक कर दीजिए, रुक जाइए वहीं पे। जो उसका संगत है उसको अच्छे तरीके से रखिए, जो उसका साथ है आप अच्छे तरीके से लेके चलिए, ना कि गलत तरीके से लेके चलिए, ठीक है ना। आप ऐसा रखिए कि भाई समाज में जब आप उस चीज़ के साथ खड़े हो ना, उस पर्टिकुलर चाय के साथ खड़े हो ना, तो लोग आपको गलत तरीके से ना देखें, यही समझे कि हाँ शायद ब्रेड खा रहा होगा उसमें, या गेहूं वाली रोटी खा रहा होगा उसमें, या खड़खड़िया खा रहा होगा उसमें, या फिर पाव खा रहा होगा उसमें, या फिर सिर्फ चाय को पी रहा होगा, जो एक तरह का सामाजिक तत्व है। परंतु कोई लोग होते हैं जो कि आपको देखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं वो चाय पी रहा था ना, मतलब वो कर ही रहा होगा वो चीज़। तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए, ठीक है। सिर्फ लोग कहे ना, आप खुद भी सही रहिए। आप इस चीज़ से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, आप इस चीज़ से डरिए कि आप कर क्या रहे हैं। सही अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, पर गलत कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, उसको ठीक कीजिए थोड़ा, ठीक है। आखिर में, और वैसे आखिर की तो बात बहुत सारी है, परंतु कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए हमेशा के लिए। और हमें ऐसे ही सुनते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिए अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलने के लिए और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताने के लिए, जो कि मेरे ही घर के आसपास से जुड़ी हुई बातें हैं। फॉलो जरूर कीजिएगा।